School of Magic Season 2. Title: The Dark Ritual. आखिर हो क्या रहा है? इतना शोर, मुझे मत बताओ कि कुछ गंभीर हुआ है। उन्होंने इतनी बड़ी फॉर्मेशन बनाकर उस जगह को भी घेर लिया। मैंने पहले ही फोन करके पूछा है, लेकिन परिवर्तन संघ, सेना, सरकार और मैजिक एसोसिएशन इससे पूरी तरह अनजान है। वह गोल्डन बैटल मैजिशियन, यहाँ वे वास्तव में खुद से इतने भरे हुए घमंडी है। भले ही वे अपने मिशन के लिए कोई ऑपरेशन चला रहे हो, उन्हें इसके बारे में इतना बड़ा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का विरोध किया जो गवर्नर प्रतीत हो रहा था। जागीर में आने वाले अधिकांश लोग जादूगर नहीं थे, लेकिन अमीर थे और उनके पास कुछ अधिकार थे। जरूरी नहीं कि वे सिर्फ इसलिए अपना सिर खो दे क्योंकि वे जादूगरों के झुंड का सामना कर रहे थे, बशर्ते उन्हें पता ना हो कि हंटर वास्तव में शैतान नगरी को पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। कुछ ही समय बाद गोल्डन बैटल हंटर्स के लोग कुछ महिलाओं के हाथ बंधे हुए हैज भूल-भुलैया के पास गए। वे वास्तव में युवा और आकर्षक थे, कुछ अपेक्षाकृत अधिक उम्र के थे, लेकिन फिर भी ग्लैमरस महिलाओं के साथ। कैप्टन पल्लव जिन सिर खड़े थे और महिलाओं के चेहरों को स्कैन किया, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अविश्वसनीय रूप से अप्रिय हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाओं के चेहरे कितने आकर्षक थे या उनका शरीर कितना गर्म था। उसे खुद को नदी में कूदकर मारने की इच्छा हो रही थी। यह सच है कि हम यहाँ अमीर व्यापारियों के बीच अनकहे काम कर रहे हैं। यह अवैध हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई गंभीर बात है कि आपको हमें इंटरमीडिएट स्पिलों के साथ बांधना होगा। कार्ली मजाकिया ढंग से मुस्कुराई। हो सकता है वे ना हो, लेकिन आप हमसे दूर नहीं भागेंगे। अब मैं तुम्हें परिवर्तन संघ के पास भेजूंगा और उन्हें ही तुम्हें संभालने दूंगा। पल्लव ने गुस्से से डांटा। कैप्टन, इन महिलाओं के बारे में क्या? एक हंटर ने धीरे से कहा। महिलाएं कतार में खड़ी थी। उनकी अलग अलग पोशाकों की एक झलक से कोई भी आसानी से बता सकता है कि वे आम युवा महिलाओं का एक समूह थे, या यहाँ तक कि यहाँ अमीर और शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेने के लिए विवाहित महिलाएं भी थी, यह उम्मीद करते हुए कि वे बेहतर जीवन जी सकेगी। कुछ न सुंदर कपड़े पहने हुए थे और केवल एक ही ग्राहक के पास जा रहे थे। वे मूलतः किसी की रखैले थी। अगर वे इन महिलाओं को थाने भेजते तो उन्हें महज डांट डपट के बाद छोड़ दिया जाता। कोई आपराधिक अपराध नहीं था। हालांकि ऑपरेशन के पैमाने और उन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल की गई बाधाओं और स्पिलों को देखते हुए कई युवा महिलाएं जमीन पर घुटने टेक रही थी और डर के मारे कांप रही थी। वे जानते थे कि वे कुछ बेशर्मी कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे जादूगरों को यहाँ लाएगा। अमीर और शक्तिशाली व्यवसायियों की तुलना में आत्म जागरूक महिलाएं बेहद फीकी दिखती थी। यदि हंटरों ने गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा कर दिया तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने गलत लोगों को पकड़ा है, जो एक हास्यास्पद मजाक के रूप में समाप्त होगा। आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ केवल अपनी छुट्टियां बिताने आए हैं। भले ही इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, यह आपको जादूगरों का काम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? पुलिस के प्रति आपका सम्मान कहाँ है? यह मजाक क्या है? आजकल हंटरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना और समाज की शांति को बाधित करना शुरू कर दिया है। गोल्डन बैटल हंटर सही, मैं आपके सीनियर से बात करूंगा। एक मोटा गवर्नर आगे बढ़ा और कैप्टन पल्लव की ओर इशारा करते हुए बोला। यह कहने की जरूरत नहीं कि पल्लव ऐसी परिस्थितियों में शैतान नगरी का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मामला और भी बदतर हो जाएगा। उन्होंने अपना साहस जुटाया और कहा, हमें ऑपरेशन की अनुमति मिल गई है। इस तरह के अस्वास्थ्यकर व्यवसायों को साफ करने के लिए, बेशरम कृत्यों के लिए, शानदार जागीर का उपयोग छिपाने के लिए उन्हें ले जाओ, उन सभी को। पल्लव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बोल रहे थे और अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मार रहे हो। गोल्डन बैटल हंटर्स के लोगों के पास गलती करने के बाद सर्वोत्तम चीजें बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वे केवल इन लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे और उन्हें पुलिस को सौंप सकते थे। फिर भी उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए प्रवर्तन संघ से संपर्क कर सकते थे। हालांकि इन महिला को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि ये शैतान नगरी की सदस्य नहीं थी। एक ऊंची इमारत के अटारी के भीतर से दो चालाक आंखों ने बहुत ऊंचाई से इस प्रहसन को देखा। उस व्यक्ति के पर्पल होठ अवचेतन रूप से तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराहट में बदल गए। गोल्डन बैटल हंटर्स हंटर यूनियन में सबसे प्रतिष्ठित हंटर ग्रुप में से एक है, फिर भी आप उन्हें एक सारंगी की तरह बजाने में कामयाब रहे। शानदार, रुआन ने बगल से शालिनी ने से विनम्रता पूर्वक कहा। वे भी बहुत चालाक थे। उन्होंने मास्टर मेंटेन के नाम का उपयोग करके हमारे ध्यान में आए बिना अपने आदमी को अंदर घुसा लिया। शालिनी ने कहा, क्या इसके खत्म होने के बाद जागीर अधिक सुरक्षित नहीं होंगी? रुआन ने कहा। शालिनी जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसके कान में कुछ गूंजने की आवाज आई। उसका चालाक रूप तुरंत बदल गया। उसने अपने बगल में रूहान पर नजर डाली और उसे पीछे हटने का इशारा किया। रूहान ने अपने कान पर बाली की तरह लटके संचार उपकरण से एक शोर सुना। वह उत्सुक था कि इसे सुनने के बाद शालिनी की अभिव्यक्ति इतनी क्यों बदल जाएगी। शालिनी से संपर्क करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति संभवतः जागीर का मालिक था। शालिनी जानबूझकर दूर चली गई। जब शालिनी ने रूहान को जाते हुए देखा तो उसने फोन उठाया। मालिक। शालिनी ने अवचेतन रूप से जमीन पर घुटने टेक दिया और दूसरे छोर से धीमी सांसें सुनने पर अपना सिर नीचे कर लिया। आपने अच्छा किया। दूसरी ओर से एक अस्पष्ट आवाज आई। यह एक ठंडी दृढ़ महिला की तरह लग रही थी, लेकिन ऊंची आवाज वाले पुरुष की तरह भी। यह मास्टर मीन की उपलब्धियों की तुलना में उल्लेख करने के लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनुभवी हंटरों ने यहाँ अपना रास्ता ढूंढ लिया है, जिसका अर्थ है कि प्रवर्तन संघ की नजर जल्द ही हम पर होंगी। मेरा सुझाव है कि यह खत्म होने के बाद हम आम लोगों के साथ घुल मिल जाए और खुद को स्थानांतरित कर ले। शालिनी ने कहा। किसी को जागीर में शैतान नगरी के निशान मिले थे, अब और रुकना ना समझी थी। स्थानांतरित करे, यह हमारी शैली नहीं है। मास्टर, आपके मन में क्या है? मेरे जाने के बाद कई कायरों ने आना शुरू कर दिया है। वे हमें निमिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वे न्याय की सेवा करने के लिए उत्सुक हो। उन्होंने सोचा कि वे दुनिया के रक्षक हैं, क्योंकि वे हमारे संगठन के एक प्रीवीक्षाधीन सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। चूहों जैसे हास्यास्पद बेवकूफों का एक समूह जो केवल दरारों में रहने के योग्य है। आइए इस गोल्डन बैटल हंटर्स का उपयोग उन्हें सबक सिखाने के लिए करें, उन्हें यह एहसास कराने के लिए कि जब मैं सालन आसपास नहीं हूं तब भी उनका जीवन मेरे नियंत्रण में है। संचार उपकरण के माध्यम से भी शालिनी जानलेवा इरादे को महसूस कर सकती थी। वह व्यक्ति आसपास नहीं थी, फिर भी डर बना हुआ था। उसका स्वामी सचमुच मृत्यु का देवता था। शालिनी उत्साहित और भावुक होने से खुद को रोक नहीं सकी। वे काफी समय से लो प्रोफाइल बनाए हुए थे, इतने लंबे समय तक कि दुनिया भूल गई थी कि वे कितने क्रूर और अपमानजनक थे। मैं समझती हूँ, शालिनी ने कहा। अपने कवर का ध्यान रखना याद रखे। मुझे केवल ऐसे समान लोगों की आवश्यकता है जो बाहरी अराजकता फैलाने के बाद भी पूरी तरह से पीछे हटने का प्रबंधन करते हैं। हेरेटिक इसमें बहुत अच्छे थे। दुर्भाग्य से अंतिम दावत के दौरान वह बहुत निराश कराने वाला व्यक्ति था। संरचना बंद होगी। शालिनी ने धीरे से अपना सिर उस दिशा में झुकाया जिस दिशा में वह घुटनों के बल बैठी थी। उसका सिर लगभग जमीन को छूने लगा। 5 मिनट के बाद वह धीरे धीरे तेज निगाहों से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। रूहान, शालिनी ने बेरुखी से बुलाया। मैं यहाँ हूँ। रूहान ने उसके पास आया। खुद को भाग्यशाली समझे कि आपको एक भव्य अनुष्ठान देखने का मौका मिला है, भले ही आप हाल ही में हमसे जुड़े हैं। आओ,
उस रात का आनंद ले जो पीड़ा की चीखों से भरी होगी। शालिनी हंस पड़ी। उसकी आवाज द्वेष से भरी होने से पहले यह आत्मविश्वास से जंगली आवाज तक चली गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल दी डेडली ब्लैक ब्लड। घातक काला खून। यह सब बकवास है, वापस सो जाए। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। कुछ मेहमान बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में लौटने लगे। उन्होंने सोचा कि यह कोई बड़ी बात है, फिर भी यह पता चला कि जादूगर केवल कुछ वेश्याओं को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ तक कि पुलिस भी इस तरह की छोटी मोटी बातों पर अपना समय बर्बाद करने से गुरेज नहीं करेगी। क्या ये हंटर बहुत ऊब गए थे या कुछ और? मैं बहुत डर गई थी। गरिमा ने राहत की सांस ली और अपनी छाती को धीरे से थपथपाया। हाँ, मुझे लगा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा डीमन प्राणी मिल गया था, अन्यथा वे यहाँ 1000 जादूगर क्यों भेजते? गोल्डन बैटल हंटर्स कब से वेश्याओं को शुद्ध करने वाले बन गए? कल खबर दिलचस्प होने वाली है। भीड़ धीरे धीरे चली गई और झूठे अलार्म के बाद वे अपने कमरे में लग गए। पल्लव ने टिप्पणियां सुनी तो लगभग पागल हो गए, खासकर जब उन्हें वेश्याओं को शुद्ध करने वाली कहा जाता था। इससे अधिक अपमानजनक बात उसने कभी अनुभव नहीं की थी। उसने कसम खाई कि वह उस कमीने को मार डालेगा जिसने उन्हें झूठी जानकारी दी थी। एक हंटर ने कहा, इस जागीर का मालिक वास्तव में वेश्याओं के एक समूह को जानकारी छुपाने वाला है, जैसे कि वे शैतान नगरी के सदस्य हैं। पुलिस कभी भी यहां उनके व्यवसाय का पता नहीं लगा पाएगी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उन्हें अभी ले आओ। पल्लव जब भी उन महिलाओं को देखते थे जो यहाँ उन्हें गुमराह करती थी, तो वे पूरी तरह से नाराज हो जाते थे। वे सभी आंसू में थे और दयनीय रूप से सिसक रही थी। हाँ, मैं अब जाऊंगा। हंटर ने आगे कहने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि उसका कैप्टन गुस्सा था। हालांकि जब वह दूसरों से महिलाओं को दूर ले जाने के लिए कहने ही वाला था, तभी उसे अचानक अपने गले में कुछ फंसने का एहसास हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। सहसा उसके गले से फाड़ने वाला दर्द निकला। हंटर ने कफ को थूकने की कोशिश में जबकर खांसा, फिर भी उसने आश्चर्यजनक रूप से खांसते हुए मुंह से खून निकाला। सारा खून कैप्टन पल्लव के चेहरे पर बिखरा हुआ था। पल्लव शुरू में क्रोधित थे। किसी के उसके चेहरे पर थूकने के बाद वह तुरंत पागल हो गया। फिर भी उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि वह सब खून था। खून काले रंग का था। हंटर का गला काले खून से पूरी तरह अवरोध लग रहा था। वह बोल नहीं पा रहा था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने एक के बाद एक मुंह भरते हुए खून को थूकने की पूरी कोशिश की। क्या चल रहा है? हंटर खून की उल्टी कर रहा था। वो घायल हो गया है। ग्रे हैंड से अभी उसका इलाज करने के लिए कहे। हंटर अभी भी उल्टी कर रहा था। खून एक पोखर में जमा हो गया था। यह काफी भयानक लग रहा था। ग्रे हैंड नामक हीलर लगाने वाला काफी दूर था। जब वो अंततः पहुंचा, हंटर पहले ही जमीन पर गिर चुका था। वह आदमी पहले ही होश खो चुका था, फिर भी उसके मुंह और गले से काला खून निकलता रहा। यह कुछ भूमिगत नालों से निकले गंदे तरल पदार्थ जैसा लग रहा था। कुछ ही क्षणों में हंटर के आसपास की जमीन काले खून से लथपथ हो गई। हीलर ग्रे हैंड ने हीलिंग स्पिरिट डाला, फिर भी हीलिंग स्पिरिट असहाय रूप से हंटर के चारों ओर चक्कर लगाती रही, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि उस आदमी का इलाज कैसे करना है। हीलिंग स्पिरिट किसी व्यक्ति का चोट पता लगाने में सक्षम थी, लेकिन हंटर को कोई घाव ही नहीं था। यह पॉइजन या कर्स है। ग्रेहैंड ने भुएं चढ़ा ली। उसे जल्दी बचाओ। अगर वह इसी दर से खून की उल्टियां करता रहेगा तो वह मर जाएगा। पल्लव चिल्लाया। मरहम लगाने वाले ने अपना सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था।
खून लगातार बहता रहा। शुरू में हंटर का शरीर हिलता रहा क्योंकि उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे अकड़ गया था। कुछ 100 हंटर पास ही खड़े थे, फिर भी डर कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हंटर ने अंततः अपना सारा खून उगल दिया। उसकी लाश सूखी और काली हो गई थी, मानो उसका सारा खून शरीर का तरल पदार्थ और वसा खींच लिया गया हो। भीड़ की नजरों के नीचे हंटर एक सूखी लाश में बदल जाने के बाद एक जले हुए कोयले की तरह काला होता चला गया। जैसे ही हवा चली और हवा में बिखर गई, उसकी त्वचा भूरे राख की तरह छिल गई। हंटर्स शौक रह गए, बिना किसी संकेत के। एक आदमी जो थोड़ी देर पहले ठीक ठाक जिंदा था, ऐसे ही मर गया। पल्लव चिल्लाया। वह लगभग पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मृत्यु कैसे हुई। मृत हंटर उसका भाई, जिसने उसकी कई वर्षों तक उसके साथ संघर्ष किया था, अज्ञात कारण से भयानक मृत्यु हो गई थी। कैप्टन, उसे पॉइजन दिया जा सकता है। तुम्हारा चेहरा अभी भी उसके खून से सना हुआ है। जल्दी करो और इसे पोंछो। दाढ़ी वाला हंटर कपड़े का एक टुकड़ा लेकर आया, फिर भी उसकी आवाज खत्म होने से पहले ही अचानक गायब हो गई। दाढ़ी वाला आदमी चौंका। उसने कुछ कहना चाहा, फिर भी वह शोर नहीं मचा सका। ऐसा लगा जैसे उसका गला कफ से फंस गया हो। उसने अवचेतन रूप से इसे उगल दिया, फिर भी वह काले रंग का खून निकला। उसने उसे अपने पैर के पास जमीन पर थूक दिया। घास का एक छोटा सा टुकड़ा खून के संपर्क में आते ही तुरंत मुरझा गया। उस आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बड़ी दाढ़ी, पल्लव को तुरंत कुछ एहसास हुआ। ग्रे हैंड, जल्दी आओ। टीम के कुछ अन्य साथियों को तुरंत एहसास हुआ कि बड़ी दाढ़ी में ही भी वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ग्रे हैंड नामक हिलर जल्दी से अपना रास्ता बनाते हुए आया। बड़ी दाढ़ी का गला स्पष्ट रूप से धड़क रहा था क्योंकि उसके भीतर काला खून बढ़ रहा था। पहली बार जो हुआ, उसके बाद उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। हालांकि उसका गला लगातार फैलता रहा, जैसे कि किसी भी क्षण फट जाएगा। अंततः बड़ी दाढ़ी इसे आगे नहीं रोक सका। खून हवा में कुछ मीटर ऊपर तक फैला हुआ था। आसपास के हंटर तुरंत पीछे हट गए। ग्रे हैंड ने तुरंत बड़ी दाढ़ी का निरीक्षण किया, फिर भी वो न केवल इसका कारण ढूंढने में विफल रहा, बल्कि जब वह काले खून में लथपथ था तो उसे तुरंत डर लगने लगा। खून तेजी से बह रहा था। बड़ी दाढ़ी पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। वो बिल्कुल पहले जैसे हंटर की तरह ही था। उसका खून काला हो गया था और उसके मुंह से लगातार बहता रहा। जैसे ही उसने सारा खून उगल दिया, उसका शरीर सूखने लगा और काला पड़ने लगा। कुछ मिनटों के बाद बल्कि मांसल बड़ी दाढ़ी एक पतली सूखी लाश में बदल गए, जो धीरे धीरे जले हुए कोयले के टुकड़े में बदल गए। जब पहला व्यक्ति मर गया तो बाकी लोगों ने मान लिया कि उसने लापरवाही से कोई घातक जहर खा लिया है, या वह किसी के जहर का शिकार हो गया है। हालांकि जैसे ही दूसरे व्यक्ति की भी वही मौत हुई, वे तुरंत डर से त्रस्त हो गए। कैप्टन, कैप्टन, एक नौसिखिया हंटर घबराहट में कुछ रिपोर्ट करने के लिए आया। कैप्टन पल्लव ने तुरंत हंटर की ओर अपना रास्ता बना लिया, फिर भी उनकी तिरछी नजर में नौसिखियों की एक झलक दिखी, जो बिना एक शब्द कहे अपना मुंह खोल रही थी। पल्लव ने पलट कर देखा तो नौसिखिया काले रंग का खून उगल रहा था। बड़ी दाढ़ी की मौत देखने से अब हबी हर कोई उभर नहीं पाया था कि एक बार फिर वही दृश्य घटित हुआ, और इस बार यह एक साथ कुछ लोगों के साथ घटित हो रहा था। डर तुरंत महामारी की तरह भीड़ में फैल गया। जहर चौंकाने वाली दर्द से फैल रहा था। शुरू में उन्हें लगा कि कोई अदृश्य दानव उन्हें बेतरतीब ढंग से मार रहा है, फिर भी उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनके बीच 100 से अधिक राक्षस कत्लेआम कर रहे थे, क्योंकि और अधिक लोगों को काले खून की उल्टियां होने लगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 का अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू।